आपको बताएं कि किर्गिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात मुतासरा पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी शुरू। बशकीक से पहली परवाज़ 140 पाकिस्तानी तलबा को लेकर लाहौर एयरपोर्ट पहुंची। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी तलबा का इस्तकबाल किया। बशकीक से आज खुसूसी परवाज़ के ज़रिए मज़ीद तलबा लाहौर पहुँचेंगे। बशकीक में फंसे 140 पाकिस्तानी तलबा रात को निजी परवाज के जरिए लाहौर पहुंचे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी तलबा का इस्तकबाल किया। तलबा ने मुलाकात के दौरान हॉस्टल्स में हमलों के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला को आगाह किया। स्टूडेंट्स ने बताया कि वहाँ पर 10,000 के करीब तलबा और तालिबात फंसे हुए हैं। वहाँ पर हालात बहुत खराब हैं। फ्लैट्स में आकर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। स्टूडेंट्स की जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं उनकी तादाद 10,000 है। खिड़कियाँ तोड़ी, हॉस्टल का नुकसान किया, हॉस्टल में घुसे, दरवाजे तोड़े, स्टूडेंट्स को मारा। फ्लैट्स में आके ढूंढ के जो लोग वहाँ पे बच्चे रहते हैं, चाहे वर्कर हैं चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। वहाँ पे वो सबको मार रहे हैं। टिकट हमने खुद करवाई हैं, किसी का कोई इसमें अमल दखल नहीं। पहले तो 2 नंबर दिए, वो नंबर बंद थे। जैसा उन्होंने बात की नंबर ऑन हुए, फिर उन्होंने रब्ता नहीं किया। हम खुद अपनी मदद आपके तहत आए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर एयरपोर्ट पर तलबा से बशकीक में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बारे में मालूमात भी ली। बोले, दीगर शहरों में ताल्लुक रखने वाले तलबा को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात दी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेजी से इक़दाम किए हैं। किर्गिस्तान में मौजूद दीगर तलबा को भी पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। आज खसूसी प्रवास के जरिए किर्गिस्तान से मज़ीद तलबा और तालिबात को लाहौर वापस लाया जाएगा। कैमरा मैन अदनान हसन के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आज़म के हुक्म पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अमीर मुकाम बशकीक जाएंगे। दोनों वज़रा हालिया फसादात के तनाजुर में आला सरकारी हुकाम से मुलाकात करेंगे। बशकीक में मौजूद ज़ख्मी तलबा को इलाज की सहूलियात की फ़राहमी यकीनी बनाई जाएगी। मज़ीद तफ़सीलात राहिल अली से। जी राहिल, बताइए इस बारे में। तस्वीर भी दिखाई है और बताई है जाके वहाँ जाके वो रात का जायजा दिया जाएगा। और पाकिस्तान की तलबा तकरीबन 10,000 बताई जा रही है, उनको जो है वो वतन वापस लाने के जो है वो इंतजाम का जो है वो जायजा लिया जाएगा। दोनों जो है वज़ीर आज़म की हिदायत पर जो है वो तैयारी पर जो है वज़ीर आज़म के किर्गिस्तान से हम रवाना हुए हैं। दौरे दौर से अभी तक जो है वो जायका कहना है कि किसी भी चार्टर प्रवास का जो है वो ऐलान नहीं किया गया। तलबा को लेकर आने वाली प्रवास जो है वो वापस जा चुकी है। आज लाहौर एयरपोर्ट से कोई चार्टर्ड या शेड्यूल्ड फ्लाइट जो है वो कश्मीर के लिए जो है वो नहीं जाएगी। ये बताया गया है कि किर्गिस्तान की जानिब से जो एक्स्ट्रा सेक्शन परवाजें जो है वो 7 को लेकर तकरीबन आज पाकिस्तान पहुँचेंगी। तो ये सब परवाजें शाम को 7 बजे, जबकि दूसरी जो है वो रात 9 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे, जिसका मजबूरी तौर पर 180 तलबा जो है वो पाकिस्तान पहुँचेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। एजेंट माफिया गायब, कितारें ना, गैर ज़रूरी इंतज़ार की जहमत। गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस की हालत यकसर बदल गई। शहरी खुश। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। इस बारे भी अपडेट लेते हैं राहिल अली से। राहिल, बताइए। राहिल से इस बारे अपडेट लेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से एक मरतबा फिर पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा किया गया है। मुख्तलिफ दौरे किए गए थे, उसके बाद मोहसिन नकवी ने अहकामात भी जारी किए थे और अब मनाज़िर ये हैं कि मोहसिन नकवी के दौरे पर यह देखा गया है कि शहरियों को शिकायत में कुछ कमी है और रश के हवाले से भी कुछ हालात बेहतर नज़र आए हैं। और आपको बताएँ कि एजेंट माफिया भी गायब था और कितारें थीं ना, गैर ज़रूरी इंतज़ार था। गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस की हालत यकसर बदल चुकी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं राहिल अली से। राहिल, बताइए इस बारे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो है वो गार्डन टाउन जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ का दौरा किया। ये पासपोर्ट ऑफिस है वो उनकी हिदायत पर जो है वो 24 घंटे जो है वो सर्विस फराहम कर रहे हैं। जब मोहसिन नकवी पहुंचे तो उन्होंने वहाँ के इंतजाम का जो है वो जायजा लिया और इस बात पर खुशी का इज़हार किया कि अब जो है वो ज़्यादा कितारें जो है वो लोगों की मौजूद नहीं है। और वहाँ पर मौजूद आने वाले शहरियों ने बताया कि पासपोर्ट बनवाने में भी जो है वो ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ता। जिस पर जो है वो मोहसिन नकवी ने जो है वो इत्मीनान का इज़हार किया और लोगों को यकीन दिलवाया कि उसकी कोशिश यही है कि पासपोर्ट के हवाले से शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहूलियात फराहम की जाए और उनको जो है वो ज़्यादा देर तक इंतजार करना पड़े। इस वजह से वहाँ में कहना यह था कि आपकी मेहरबानी से मसला जो है वो हल हो गया और मोहल्लेदारों ने भी सुकून का सांस लिया कि एजेंट माफिया की वजह से बहुत ज़्यादा खतरा का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शिकायत थी। लेकिन एजेंट माफिया के हादसे के बाद जो है वो अहले इलाका भी जो है वो सुकून का सांस ले रहे हैं।
मोहसिन नकवी की हिदायत पर गार्डन और पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे जो है वो खुला है, जिसकी वजह से शहरी को जो है वो बेहतर सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही है। उनका कहना ये था कि पासपोर्ट के अमल को मजीद जो है वो आसान बनाया जाएगा ताकि जो है वो हल हो सके। का बहुत शुक्रिया। सूरज के तेवर मजीद बिगड़ गए। आज पारा 44 डिग्री को छूने का इम्कान। एक हफ्ते तक मौसम की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहेगी। PDMA ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। तिबी माहिरीन का शहरियों को पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा। मजीद बता रहे हैं सोहेल कैसर। देखें, अपने नाजरीन को मौसम की सूरत हाल के बारे में आगाह करने से पहले हमने ख़ुद अपने लिए दरख्तों का साया तलाश किया है कि कम से कम इत्मीनान से थोड़ी देर के लिए बात तो हो सकेगी। और जहाँ तक आज मौसम की सूरत हाल का ताल्लुक़ है तो उससे पहले गुज़श्ता रोज़ के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि गुज़श्ता रोज़ लाहौर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। गुज़श्ता रोज़ हल्की हवा चलने के बायस टेम्परेचर किसी कदर नीचे रहे, लेकिन आज हवा का भी कोई इम्कान नहीं है, जकड़ चलने का भी कोई इम्कान नहीं है, तो टेम्परेचर राइज़ करने के कभी इम्कानात मौजूद हैं और टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर 44-45 तक जा सकता है। और ये सूरत हाल सिर्फ आज के लिए ही नहीं रहने वाली, बल्कि आने वाले अय्याम के दौरान भी इसी तरह गर्मी का सिलसिला चलता रहेगा। और इसी तनाजुर में PDMA की तरफ से हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और उसके साथ साथ शहरियों से भी अपील की गई है कि वो ख़ुसूसी एहतियात बरतें और जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने सर को और गर्दन को ढांप कर निकलें ताकि मौसम की शिद्दत का मुकाबला करने के काबिल हो सकें। और ख़ुसूसन बच्चों के हवाले से एहतियात बरतने की ख़ुसूसी तलकीन की गई है कि मौसम के सबसे ज़्यादा शदीद असरात बच्चों पर ही मुरतब होते हैं। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत भी की गई है। ये मौसम की आज की सूरत हाल रहने वाली है और आइंदा दिनों के दौरान भी इसी तरह का मौसम जो है हमें उसका सामना करना पड़ सकता है। जी, आपका शुक्रिया सोहेल। लाहौर समेत पंजाब भर में हीट स्ट्रोक का खदशा। महकमा सेहत ने अस्पतालों के सरबराहान और शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। हॉस्पिटल्स में हीट वेव की आगाही के हवाले से काउंटर्स कायम किए जाएं। शहरी बिला ज़रूरत घरों से बाहर नहीं निकलें। मोहम्मद बिलाल से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बिलाल, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में हीट स्ट्रोक के बढ़ने का खदशा। इस हवाले से महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जानिब से तमाम अस्पतालों के सरबराहान और शहरियों के लिए एहतियाती तौर पर हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी गई है। 21 से 27 मई तक जो हीट स्ट्रोक है ये बढ़ने का खदशा है। इस हवाले से खासकर जो इलाके हैं जिसमें मुल्तान, रहीम यार खान, DG खान और बहावलपुर के इलाके शामिल है। एडवाइजरी में ये कहा गया है कि तमाम DHQ, THQ अस्पतालों के जो सरबराहान हैं अस्पतालों के अंदर जो अपना इंतजामात हैं इनको बेहतर करें, HVAC सिस्टम को बेहतर करें और एयर कंडीशन सिस्टम को भी मुकम्मल तौर पर फॉलो करें। जबकि इसके साथ साथ शहरियों के लिए पीने के साफ पानी का इंतजाम करें, वाटर कूलर की दस्तियाबी को भी यकीनी बनाएं। और इसके साथ साथ जो भी मरीज हीट स्ट्रोक का अस्पताल में है उसको तमाम तरह जो मुमकिन तिबी सहूलियात है ये फराम की जाए, मुफ्त में अद्वियात फराम की जाए और खासकर जो ड्रिप्स का सामान है ORS है इसकी दस्तियाबी को भी यकीनी बनाया जा सके। जबकि इसके साथ साथ शहरियों के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई है इसके मुताबिक शहरियों को चाहिए कि बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकले, खासकर जो छोटे और जो बुजुर्ग हैं और इसके साथ साथ जो बीमार अफराद हैं जिनमें खासकर जो दिल के अमराज में मुब्तला मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, इनको इन दिनों के अंदर खासकर अपने सरों को ढांप कर और जो बाहर निकलने की जरूरत है। जबकि हल्के जो रंग के कपड़े हैं इनका इस्तेमाल करें। पानी का जो इस्तेमाल है इसको ज्यादा करें। जबकि इसके साथ साथ जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं इनके इस्तेमाल को फौरी तौर पर तर्क किया जाए। जबकि गाड़ियों के और घरों की जो खिड़कियां हैं यहाँ पे भी शेड्स को लगाया जाए और जो भी मजदूर हैं जो कि डायरेक्ट धूप में काम करते हैं इनको भी चाहिए कि डायरेक्ट जो सनलाइट है इससे बचा जा सके और वेंटिलेशन का खासकर जो इंतजामात है जो वर्कर्स हैं उनके लिए करने की जरूरत है। और एडवाइजरी में ये कहा गया कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर जो अस्पताल हैं इनका रुख करें। इस हवाले से सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से कहा जा रहा है कि 21 से 27 मई तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ जो शहर हैं यहाँ पे हीट स्ट्रोक बढ़ने का खदशा है। तो इस हवाले से जो शहरी हैं इनको खास एहतियात बरतने की जरूरत है और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, हाइड्रेट रहें ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचे रहें। जी शुक्रिया बिलाल। शहर में क़यामत खेज़ गर्मी, शहरियों की बड़ी तादाद ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ स्विमिंग पूल पर रश बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल आए हैं। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद उसामा से। बताइए उसामा। जी बिल्कुल, आज दिन का आगाज़ होते ही सूरज ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। शहर लाहौर में गर्मी की शदीद तरीन लहर पाई जाती है
और आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, जबकि शहर लाहौर के बासियों ने भी इसका ज़बरदस्त हल निकाला है और शहर लाहौर के बासी जो हैं वो मुख्तलिफ स्विमिंग पूल्स पर पहुंचना शुरू हो गए हैं ताकि गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके। याद रहे कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और गर्मी की शदीद तरीन लहर पाई जा रही है। इस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने मौज मस्ती का मूड बनाया हुआ है, स्विमिंग पूल का रुख किया हुआ है ताकि गर्मी की शिद्दत कम की जा सके। इस वक्त भी कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद है, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, गर्मी की शदीद तरीन लहर है तो क्या समझते हैं नहाने से गर्मी की शिद्दत कम हो जाती? बिल्कुल जी, ऐसा ही है। सबसे पहले हम दोस्तों के साथ प्लान बनाया कि चलें आज स्विमिंग पूल का चलते हैं ज़रा। स्विमिंग पूल में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हीट वेव का भी है ख़तरा है, इस वजह से भी आज ज़रा एंजॉय करने आए हैं स्विमिंग पूल में। दोस्तों के साथ प्लान बनाया तो इस वजह से आगे सारे। अच्छा, आप बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और कितने दोस्तों का ग्रुप आपका आया हुआ है, तो क्या समझते हैं कि नहा रहे हैं, गर्मी कुछ कम हुई है पहले से नहीं हुई? हम 12 दोस्तों का ग्रुप आया। गर्मी थी, हमने एक हफ़्ता पहले प्लान बनाया था। एक्चुअली जिस तरह एक हीट व्यू का मौसम चल रहा है लाहौर में शदीद, लाहौर ज़िंदा दिलाने शहर का लाहौर है, तो इसमें जो लोग हैं वो अच्छी तरह लोगों को मौसम एंजॉय करना जानते हैं, तो हम स्विमिंग पूल में एंजॉय करने आए मौसम को, तो आगे भी इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे इधर। कुछ और शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, आप भी यहाँ पर नहा रहे हैं, गर्मी की शिद्दत कम कर रहे हैं, इतवार को फिर खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, और कब तक ये चलेगा प्लान? जी बिल्कुल ऐसे ही है, एंजॉय करने आए हैं हम संडे, लेकिन ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है महसूस। नहाने से भी बाहर आ रहे हैं तो फिर गर्मी लग रही है, पानी में जा रहे हैं तो गर्मी थोड़ी कम लगती है। इसी वजह से बस इधर सब दोस्त आए हैं, हम तकरीबन 12-13 लड़के आए हैं। जी बिल्कुल, शहर लाहौरी जो हैं उनका यही कहना है कि गर्मी की शिद्दत को इसी तरह कम किया जा सकता है क्योंकि शदीद तरीन गर्मी की लहर पाई जा रही है और दोस्तों ने मिलकर ये प्लान बनाया है। और वैसे भी आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो छुट्टी के दिन को एंजॉय करने के लिए स्विमिंग पूल्स का रुख किया हुआ है ताकि गर्मी की शिद्दत भी कम हो सके और छुट्टी का भी सही तरीके से लुत्फ़ उठाया जा सके। जी शुक्रिया उसामा।